इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग सम इफ फंक्शन के बारे में। सम इफ फंक्शन क्या है? सम इफ ये क्या है कि किसी भी रेंज का सम निकालना है, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे सम इफ के बारे में, ठीक है। केवल सिंगल कंडीशन डाले थे। अब हम लोग इसमें कैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ए में हम लोग कुछ डाटा भर लेते हैं, 1 2 10 तक कुछ हम लोग डाल देते हैं इनपुट। सेम चीज को मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सम इफ फंक्शन कैसे यूज होता है। सम इफ, देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। सम रेंज कहने का मतलब है कि उस वैल्यू को जिसको हम लोग को सम करना है। क्राइटेरिया रेंज 1, उस क्राइटेरिया का रेंज कहाँ से लेंगे, और क्राइटेरियन 1 उस क्राइटेरिया रेंज का क्या क्राइटेरिया रखेंगे। उसी तरह से अगला फिर क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे, फिर उसका क्राइटेरिया क्या होगा। इस तरह से इसका सिंटेक्स का फॉर्मेशन किया गया है। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब सम रेंज मतलब किसके रेंज को आपको सम करना है। तो हम यहाँ करेंगे A1 टू A10 तक, ठीक है। सिंटेक्स यही कह रहा है। फिर उस क्राइटेरिया का रेंज क्या होगा, आप क्राइटेरिया, वो जो क्राइटेरिया फिक्स करेंगे ना, वो आप कौन सा रेंज का लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर B1 से लेकर B10 तक। अब नेक्स्ट सिंटेक्स क्या कहता है, क्या क्राइटेरिया रखना चाहेंगे, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया हमको रखना है, B1 से B10 का क्राइटेरिया रखना है। B1 से B10 का क्राइटेरिया में जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग टू A1 से लेकर A10 के नंबर को ऐड करेगा। देखते हैं कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। हम कर देते हैं ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, B1 से B10 के वैसे वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 हो, उसके अकॉर्डिंग टू A1 और A1 से लेकर A10 का सेल के नंबर, सभी नंबरों को जोड़िए। तो देखिए क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 54 दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं, इसका सम अप लीजिएगा तो यहाँ दिखाता है 55। तो कंडीशन मेरा क्या था, यहाँ कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि ग्रेटर देन 1, मतलब B1 से B10 में आप ग्रेटर देन 1 का वैल्यू ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू के सामने का जो वैल्यू है, यानी A1 से लेकर A10 तक वैल्यू में इसको छोड़ देगा, तो ये वैल्यू को आपको सम कर देगा। चलिए ये तो हो गया, हमने 1 2 सीरियल कर दिए हैं, इसलिए आपको क्लियर करने के लिए हमने लिखा। अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 20 30 40 50 60 70 80 90 100। देखिएगा इसका हो गया 540, ठीक है, हो गया। अब मैं इसमें कुछ वैल्यू अपना हिसाब से दे देता हूँ। तो क्या क्या ये बढ़ेगा? ये अब नहीं बढ़ेगा। मैंने यहाँ डाल दिया लेकिन ये नहीं बढ़ा, क्योंकि कंडीशन क्या है, B1 से B10 तक का वैसा वैल्यू को लीजिए जो ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर हम इस कंडीशन को देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में ग्रेटर देन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 से लेकर 10 तक। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, तो मेरा कंप्लीट नंबर को जोड़ देगा। देखिए इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 10 कोई भी वैल्यू मैच नहीं किया। अगर हम इसको ग्रेटर देन इक्वल करते हैं तो मेरा 100 आएगा, मतलब ग्रेटर देन, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 10, तो मेरा ये वैल्यू आ रहा है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप
वैसे वैल्यू को, वैसे नंबर को सम कीजिए जो A1 से A10 में मिल जाए, तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 9 कर देते हैं तो मेरा कौन सा वैल्यू ऐड हो जाएगा, मेरा ये 9 10 क्राइटेरिया हो गया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 9 10, यानी ये और ये दोनों के वैल्यू के सामने जो वैल्यू आएगा वैसे वैल्यू को जोड़ देगा। देखिएगा 190 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर आप मान लेते हैं 5 से, तो 5 के सामने 5 से लेकर जितने भी नंबर मिल जाएंगे वैसे वैल्यू को आप सम कर दीजिएगा। देखिए 5 से मतलब 5 से यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सारे वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है सम इफ्स के फंक्शंस। अब हम इसमें और एक हम ले लेते हैं, और एक क्राइटेरिया ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें कर देता हूँ अभी आपको। अब मैं इसमें क्या करूँगा, क्राइटेरिया डालूंगा C1 C10। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 10। देखिए ये 45 आ गया। अब मैं इसको समझाता हूँ। मतलब ये कह रहा है कि B1 और B10 के में कंडीशन खोजिए ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में मेरा ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसके वैल्यू को लीजिए तो मेरा ये आ गया। और कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू, अब C1 C10 का कंडीशन क्या कर रहा है कि लेस देन इक्वल टू 10 लीजिए। ठीक है, बी तो बता दिया, बी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और सी क्या बोल रहा है कि हमको लेस देन 10 चाहिए। तो इसका मतलब 5 और 10 के बीच में जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को सम कर दीजिए। बी कह रहा है कि इसके बीच का नंबर, और सी कह रहा है कि इसके बीच का नंबर, जो नंबर इसमें जो आएगा उसको आप सम कर दीजिएगा। देखिए अब 45 कर रहे हैं ना, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैं इसको अगर 0 करता हूँ, देखिएगा यहाँ घट गया। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर अभी मैं वापस 5 कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू 45, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ्रीज हो गया। इस ये लाइन जो है ना, ये लाइन को फ्रीज कर दिया गया है। ये लाइन मेरा फिक्स हो गया है, क्राइटेरिया के अनुसार हो गया। क्राइटेरिया क्या था देखिएगा, A1 से A10 के नंबर को आप जोड़िए, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि B1 से B10 के नंबर में आप सर्च कीजिएगा क्राइटेरिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब 5 के नीचे वाला के नंबर के सामने जो नंबर आएगा उसको मत जोड़िए। ठीक उसी तरह C1 से लेकर C10 में आप नंबर खोजिए, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि जब लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे हैं तो C1 का 1 2 3 4 भी नंबर आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये लोअर लिमिट फिक्स कर दिए हैं भाई, 5 से नीचे तुमको नहीं जाना है। और ये क्या, ये की हो गया अपर लिमिट, 10 से तुमको ऊपर नहीं जाना है। तो मतलब रेंज मेरा हो गया 5 से 10 के बीच के नंबर को जोड़ देना। अब हम मान लो कि सपोज कि इसको इक्वल टू हम 1 कर देते हैं, मेरा ये कंप्लीट नंबर को जोड़ देगा। ठीक है, तो मतलब ये बी क्या कह रहा है कि वैसा नंबर को जोड़िए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और सी के वैसे नंबर को जोड़िए जो लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो ये दोनों का कंडीशन में पूरा कंप्लीट ये दोनों आ रहा है 1 से लेकर 10 तक। तो मेरा ये आ गया है 245, मतलब इस नंबर को जोड़ दिया गया है। अब देखिए अगर हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करते हैं, तो देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए हैं, 1 कर दिए हैं, तो ये इस लाइन को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दिया है। मतलब 45 को छोड़ के बाकी 2 से लेकर 10 तक के सभी नंबर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन में याद रखिएगा, ये इसका हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया इसका अपर लिमिट कर दिए। ठीक है, अब कभी इस तरह से मत लिखिएगा
जब ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए हैं तो अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे, ठीक है, 135 आएगा। आने का क्या कारण है? जब ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 2 है, तो ऐसे अगर इस तरह का क्वेरी पास करते हैं तो अपर लिमिट आपका इसको लेके इसके वैल्यू को ऐड करेगा, ना कि बी के वैल्यू को ऐड करेगा। आपके हिसाब से तो लगना चाहिए कि नहीं, जब बी में मैं ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिए हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिए हैं तो 1 मतलब 2 से लेना चाहिए, दरअसल ये 3 से लेगा। अब देखिए आप यहाँ से अगर करेंगे मैनुअल, देखिएगा वो 3 से लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सिंबल सिंबल दे रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर नेक्स्ट आप क्राइटेरिया दे रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें अपर जो लिमिट है, अपर सेल है, उसके अकॉर्डिंग टू आपका ग्रेटर देन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन को यूज करने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। जब आपको यूज करना है इस तरह का, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दीजिएगा इस तरह से, तो आपका कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये क्या कहेगा कि ग्रेटर देन 1 मतलब 2 से लेगा और 5 के बीच में, ठीक है, 2 और 5 के बीच में, ग्रेटर देन 1 में 2 और 5 के बीच का ये नंबर आएगा 160। देखिएगा अब यहाँ पर सम दिखाता है 160, ये इस तरह से कंडीशंस हो गया। अब है कि कुछ कभी कभी ऐसा कंडीशंस मिल जाता है जिसमें आपको यस नो डालना पड़ता है, वो आपको जब आप काम कीजिएगा किसी ऑफिस में तो आपको डालना पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब सपोज कि हम यहाँ कर देते हैं, इसको कर देता हूँ मैं यस, नो, यस, अब देखिए, अब मैं इस कंडीशंस में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं कंडीशंस में कहना चाहता हूँ कि वैसे नंबर को जोड़िए जो यस हो, ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ यस। ठीक है, जहाँ जहाँ यस है वैसे नंबर को ऐड कर देगा। तो यस में यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ 1 2 3 हो गया 5। अब देखिए ये तीनों को जोड़ते हैं हम लोग, जब हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, ए 1 2 3 4 148, ठीक है, 148। अब इसी तरह से मैं अगर 9 कर देता हूँ, यहाँ पर जहाँ जहाँ 9 मिलेगा वैसे नंबर को ऐड कर दीजिए। तो ये 9 9 है, ये है, ये है, कंट्रोल दबा के कीजिएगा तो आप इस तरह सेलेक्ट कर पाइएगा, तो आपको 97 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह का सम इफ्स के कंडीशंस को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी ऑफिस में जब काम कर रहे हो, या किसी तरह का डाटा आप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इस तरह कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, हम लोग एक फंक्शन है सम क्यूब, इसका मतलब स्क्वायर्स। ये क्या करता है, रिटर्न करता है किसी भी नंबर सीरीज, किसी भी नंबर सीरीज के स्क्वायर के रूप में रिटर्न करता है। अब देखते हैं कैसे करता है। अब सपोज कि हम लोग एक नंबर लेते हैं सम स्क्वायर, पैरामीटर अंदर में ही देते हैं 1, 2, इसका स्क्वायर क्या हो गया 5। ठीक है, देखिए 5 कैसे हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 + 4 5 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए और एक हम डाल देते हैं 3। ये कंडीशंस क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 और +1 हो गया 14। तो ये इस तरह से स्क्वायर निकालता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक कोई नंबर ले लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको ये सब नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो जनरली हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, हम लोग को क्या करना होगा, अगर इसका स्क्वायर निकालता है तो हम लोग को इसका स्क्वायर मैं पहले निकाल लेता हूँ, 1 इंटू 1। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूला के थ्रू निकालूंगा। ठीक है, सम स्क्वायर, इस वैल्यू को लेके ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखें ये हो गया। ये यूजिंग हम लोग सम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीपल नंबर अगर हमको पास करना होगा तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप सपोज कि हमको ए से लेकर 10 तक का वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इसका सम क्या होगा, इसका सम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया। देखिए, अगर सिंगल वैल्यू दीजिएगा, अगर सिंगल वैल्यू हम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंगल वैल्यू दिए हैं, तो सिंगल वैल्यू दिए हैं तो उसका स्क्वायर ही निकलेगा, उसका सम भी वही निकलेगा, स्क्वायर करेंगे वही उसका फाइनल हो गया। अब सपोज कि हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 से 10 तक के नंबर का स्क्वायर का सम निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, SUM सम स्क्वायर नंबर लेंगे, यहाँ से C3 से लेकर C3 से लेकर C12 आ गया। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। देखिए 385 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो भी 385 होगा। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर सीरीज के सभी नंबरों को स्क्वायर करते हुए उसका सम हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम लोग उसका आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आप सम स्क्वायर फंक्शन यूज कर लीजिएगा। अब जो जितना नंबर निकालना है उसका सम करना होगा, या तो आपको मैनुअली इस तरह से निकालना होगा, इस तरह से फिर आपको यहाँ पर एक सम फंक्शन लगाना होगा। ये सेम है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करने के लिए हमको ये फंक्शंस यहाँ पर दिया गया है। आप सम स्क्वायर्स कीजिए और जिस नंबर का जो सीरीज आपको ऐड करना है उसका स्क्वायर बनाते हुए उस सीरीज को ले लीजिए और सम स्क्वायर फंक्शन में उसको डाल दीजिए। तो ये आपका सम स्क्वायर फॉर्मूला ये क्या करता है, रिटर्न्स करता है क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स नंबर्स को सम ऑफ स्क्वायर कर देता है सभी नंबरों का। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखे सम इफ फंक्शंस और स्क्वायर सम स्क्वायर फंक्शन। सम स्क्वायर तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी फंक्शंस को देखेंगे।